Hello, aspirants, and welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 15th of October 2023. फर्स्ट न्यूज़ यही है कि जो इंडिया है ये होस्ट करना चाहता है 2036 ओलंपिक्स को। तो ये ड्रीम है 140 करोड़ इंडियंस का कि हम यहाँ पर ओलंपिक्स होस्ट करें। मेकिंग अ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ द इंडियाज़ इंटरेस्ट कि हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट है कि हम ओलंपिक्स को होस्ट करना चाहते हैं और इंडिया कोई भी इस स्टोन को अनटर्न्ड नहीं छोड़ेगा समर गेम्स को होस्ट करने के लिए 2036 में, अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। Hosting the Olympics, Modi said, is the age-old dream and aspiration of 140 crore Indians. He was addressing a gathering of more than 100 of the who's who of world sport, जहाँ पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट थे। तो कभी आप स्पोर्ट्स के बारे में कहीं कुछ लिख रहे हो तो वहाँ पर इस कंटेंट को इंक्लूड किया जा सकता है। तो आईओसी यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स को देखता है, उसके बाद ही यहाँ पर किसी कंट्री को अपॉर्चुनिटी मिलती है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। क्या क्या देखा जाता है कि जो कैंडिडेट की सिटीज़ फंडिंग स्ट्रैटेजी है ये क्या है, एबिलिटी क्या है टू डिलीवर द गेम्स, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अकोमोडेशन कैपेसिटी कैसी है, वेन्यूज़ का अलाइनमेंट कैसा है, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी कंसिडर किया जाता है, पब्लिक सपोर्ट कितना है कि उस कंट्री में होस्ट होना चाहिए। तो एक्चुअली ये सारे कुछ फैक्टर्स है, इनको कंसिडर करने के बाद ही किसी कंट्री को अपॉर्चुनिटी मिलती है ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए। ओलंपिक्स को होस्ट करने से पहले हम होस्ट करना चाहते हैं यूथ ओलंपिक गेम्स इन 2029। तो 2036 अर्लीस्ट अवेलेबल स्लॉट है समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट करने के लिए, क्योंकि उससे पहले वाले सारे बुक हो चुके हैं। जैसे कि 2024 में पेरिस में होगा, 2028 में लॉस एंजलिस, 2032 में ब्रिस्बेन, फिर 2036 में इंडिया को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इंडिया में होगा। फिर यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात की गई कि स्पोर्ट्स कितना इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स इज़ नॉट द मीडियम ऑफ ओनली विनिंग मेडल्स बट इट इज़ अ मीडियम टू विन पीपल्स हार्ट्स। ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल इवेंट्स इन द कंट्री गिव्स अस अ चांस कि हम दूसरे कंट्रीज़ को वेलकम करें। फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी, हमारी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इंडिया प्रिपेयर्ड है कि इंडिया इतने बड़े मेगा ग्लोबल इवेंट को होस्ट कर सके। ठीक है, तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस में कहीं आप लिख रहे हो तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट, थाउजेंड्स फ्ली नॉर्थ गाजा, इजराइल ओपन्स 2 एग्जिट रूट्स। तो बेसिकली यहाँ पर इसराइल ने पैलेस्टीन, जो एक्चुअली गाज़ा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियन लोग हैं, उनको ये कहा था कि जो नदन गाज़ा इसको खाली कर दो और यहाँ से आप सदर्न पार्ट में चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि जो इसराइल है ये बम्बार्डमेंट करना चाहता हो नदन गाज़ा में, और जिसकी वजह से इनको यहाँ पर जाने के लिए कहा तो लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो पैलेस्टीनियंस वेट एट द राफा बॉर्डर क्रॉसिंग बिटवीन गाज़ा स्ट्रिप एंड इजिप्ट। तो एक यहाँ पर फैक्ट हो सकता है राफा बॉर्डर किसके बीच में, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्रीलिम्स में एक्चुअली आ जाए, बस एक बार आपने सुन लिया आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया होगा। Thousands of Palestinians fled the north of the Gaza Strip on Saturday from the path of an expected Israeli ground assault, while Israel pounded the area with more air strikes। और यहाँ पर 2 रोड्स खोल दिए गए हैं कि लोग एस्केप कर सकें। इसराइल ने बेसिकली ये कसम खा ली है कि इसराइल एनिहिलेट कर देगा हमास को, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसने एक हफ्ते पहले इसराइल के ऊपर अटैक किया था, इसराइल के लोगों को होस्टेज बनाकर ले गया था, बहुत सारे लोगों की इसराइल में डेथ हुई। उसके बाद यहाँ पर इसराइल रिटेलिएशन में ये सब कुछ कर रहा है। तो Israel has vowed to annihilate the Hamas militant group that controls Gaza in retaliation for a rampage by fighters who stormed through Israeli towns a week ago। नेक्स्ट, यूपी क्लरिक को यहाँ पर हेल्ड किया गया क्योंकि इसने पैलेस्टीन को लेकर पोस्ट की। तो बेसिकली यूपी में ये कहा गया था कि जो भी यहाँ पर सेंटर का स्टैंड है उससे अलग स्टैंड किसी को नहीं रखना है, और जिस तरीके से एनमिटी प्रमोट की जाती है ये नहीं करनी है। तो एनमिटी के लिए यहाँ पर कौन सा सेक्शन 153A, प्रोमोटिंग एनमिटी बिटवीन टू ग्रुप्स, 5052 स्टेटमेंट्स जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। तो आईपीसी के थोड़े बहुत आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कैसे कर्ब होता है, तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो। सेक्शंस के साथ करोगे जीएस 2 में तो आपको एक आध नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। तीसरा, थर्ड डैम ब्रेक, एनएचपीसी एडमिट्स डैमेज 9 years ago इट सेड नो थ्रेट। तो एक्चुअली हम कुछ टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि सिक्किम में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया था और डैम का फेलियर हो गया था, और जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी लोगों की जान भी चली गई। तो इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न को ही पता लगाया जा रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर रीज़न क्या है। तो रिस्पॉन्डिंग टू द तीसरा थर्ड डैम ब्रेक ड्यू टू द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड लास्ट वीक, एनजीटी ने नोटिस इशू किया है टू अपीयर ऑन द October 20 to 3 की स्टॉक होल्डर्स। तो पहली तो यहाँ पर सरकारी होगी, दूसरा सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड, और तीसरा है एनएचपीसी। तो इन तीनों को नोटिस इशू किया है कि यहाँ पर एक्चुअली क्या था, कैसे यहाँ पर हैवी डैमेज हो गया। तो बेसिकली अगर आप बात करो तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जीएस मेंस में टॉपिक है, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपको प्रिपेयर करना है। डैम फेलियर के बारे में प्रिपेयर कर सकते हो। आई थिंक 2023 का ही क्वेश्चन था डैम फेलियर,
तो कम ही चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर रिपीट हो, लेकिन आपको एग्जाम्पल और डैम फेलियर इस टॉपिक को प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा तो रिपीट होने के चांसेस बिल्कुल हैं। In MP, Shivraj banks on women to help beat anti-incumbency puts money in their purse। तो एक्चुअली MP में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये फ्रीबीज हैं कि नहीं है, ये वाला एक क्वेश्चन है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमेशा बात करते हैं कि जो रेवड़ी कल्चर है ये फ्रीबीज है जो कि वोट्स को लेने के लिए किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। तो क्या MP में बीजेपी की सरकार खुद ऐसा कर रही है, ये यहाँ पर रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। तो महिलाओं को लाडली बहन योजना शुरू किया है, जिसमें महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है, और इसको इंक्रीज़ करके 3000 करने की बात की गई है। लेकिन एक्चुअली अगर आप यहाँ पर स्टोरीज सुनोगे, पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है, उनको 1250 या इसको बढ़ाकर 3000 रुपये मिलने चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी एक महिला की स्टोरी लिखी हुई है कि उनके पास उनके हस्बैंड के लिए जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन है उसके भी पैसे नहीं जिसके लिए उनको ज़रूरत है। फिर यहाँ पर और भी लोगों की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन शी गॉट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹1000 अंडर द लाडली बहन योजना, शी यूज्ड इट टू पे फॉर अ डेली एक्सपेंसेस बट एन एक्स्ट्रा ₹250। तो एक्चुअली 1250 रुपये मिलते हैं, तो जिसकी वजह से ये महिला कुछ पाउडर को सोप ले पाई, क्योंकि इसने बहुत समय से सोप या पाउडर यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर कुछ लोगों के पास पैसे आए तो उन्होंने टी और शुगर खरीदा, क्योंकि उनके पास एक्चुअली यहाँ पर चाय पत्ती और चीनी जैसी चीज़ें भी नहीं थी। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप कहीं कोट कर सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन है, तो क्या सच में रेवड़ियाँ हैं, या तो ये देना ज़रूरी, ये मेरिट सब्सिडीज़ है। अगर आप नहीं दोगे तो लोग यहाँ पर गरीबी में रह रहे हैं। ठीक है, आप ये भी सोच सकते हो कि बेसिकली हम लोगों को ये लगता है कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमारे पास ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और लोग इतने चैलेंजेस के साथ जी रहे हैं। हमें तो महीने में एक दिन ईयर मार्क करना पड़ता है कि एक्चुअली हमें अपने घर को डिक्लटर करना, इतना ज़्यादा हमने सामान बाय कर लिया है। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ही फर्मली बिलीव्स विमेन विल डिलीवर द स्टेट अगेन टू हिम, क्योंकि विमेन 48% टोटल कॉन्स्टिट्यूट करती हैं MP की पॉपुलेशन जो वोटिंग एज में है। आगे हम चलते हैं। थाउजेंड्स फ्ली गाजा, ये हम फर्स्ट पेज का ही एक्सटेंशन, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक अनाउंसमेंट है, कल से ही UPSC एनालाइजर मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आज ज्वाइन कर सकते हो। कल से मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, तो ये सब कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम में ही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो एक ही प्रोग्राम है, इसमें ही सब कुछ इंक्लूडेड है। तो करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया जाएगा, जो कि सारे ही सोर्सेज से कवर किए जाएंगे जो कि UPSC के लिए रेलिवेंट है। इसके अलावा प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज होगी, जिसमें प्रीलिम्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को पढ़ाया जाएगा, +10 FLTs होंगे रिलेटेड टू प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स के बाद एक मेंस स्पेसिफिक मेंटरशिप सीरीज होगी। तो एक्चुअली सब कुछ आपको इसमें ही मिलेगा। इसका पेमेंट डिटेल्स यहाँ पर सारी मेंशन है कि क्या प्राइस इसका है। तो 5000 अगर वन टाइम पेमेंट है, अगर वन टाइम पेमेंट नहीं करना है तो 1000 पर मंथ, और आप पेमेंट कर सकते हो वाया UPI टू दिस email ID, टू दिस UPI ID, एंड सारी अपनी डिटेल्स भेज सकते हो टू दिस email ID। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है, जो इजराइल में हमारे नागरिक फंसे हैं उनको निकालने के लिए। यहाँ पर हाइफा का मेंशन है, वैसे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा की बात की गई है जहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। आपको हाइफा पता होना चाहिए, बैटल ऑफ हाइफा हम डिस्कस कर चुके हैं। हाइफा पोर्ट इजराइल में है, और आई थिंक 1 आध साल पहले अडानी ने ये जो हाइफा पोर्ट इसको खरीद भी लिया था। यहाँ पर स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम है, दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन की दिक्कत रहती है उसकी बात की गई है। आफ्टर द स्लिप द नुआंस, कांग्रेस डज अ रीथिंक ऑन इजराइल रिजोल्यूशन कंडेम्स हमास। तो एक्चुअली पहले कांग्रेस ने हमास को कंडेम नहीं किया था, और कांग्रेस यहाँ पर पैलेस्टीनियन कॉज की बात करी थी, बाद में यहाँ पर कांग्रेस ने हमास को कंडेम किया। तो ये तो एक तरफ की बात होगी। इजराइल की बात करते हैं, तो इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ PV नरसिम्हा राव, लेकिन उस समय भी जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यासीर अराफत, उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया गया था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो पैलेस्टीनियन कॉज को के हम दूर जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंडर नरेंद्र मोदी जो रिलेशनशिप है ये नए लेवल पर पहुंच गई। I2U2 ग्रुप बनता है, जिसको वेस्ट एशियन क्वाड भी कहते हैं, जिसमें कौन कौन से मेंबर्स हैं, इंडिया, इजराइल, US, UAE। तो 2022 में ही क्वेश्चन आया था I2U2 के ऊपर। एंड द रिसेंटली फोर्स्ड IMEC क्या है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये सारे साइंस ऑफ चेंज हैं, बट वन थिंग इज क्लियर, बोथ द BJP एंड द कांग्रेस, ये तो ऑथर का बेसिकली ये कहना है कि ये जो भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हो रहा है इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज़ मत करो। ठीक है, ना BJP ना कांग्रेस, कोई भी इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज़ मत करो। नेक्स्ट यहाँ पर विजनजाम पोर्ट की बात की गई, तो CPM कांग्रेस दोनों ही क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि ये पोर्ट किसने बनवाया। इस पोर्ट की बात करें तो कंट्री का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए, कंट्री का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। तो आपको बिल्कुल एक्सट्रीम लग सकता है प्रीलिम्स में कि फर्स्ट है, फर्स्ट थोड़ी होगा, तो फर्स्ट है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर बात की गई इसको बिल्ड
फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल यूज़ किया गया है। तो GS3 में अगर आप टॉपिक देखोगे तो एक टॉपिक मेंशन है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स। तो इन्वेस्टमेंट मॉडल्स में यहाँ पर ट्रिपल P की बात की जाती है। तो आपको सब पता होना चाहिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कैसे काम करता है, गोको मॉडल कैसे काम करता है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, लीज ऑपरेट ट्रांसफ़र, ये सब कुछ पता होना चाहिए। P20 समिट इंडिया प्रोटेस्ट यूरोपियन यूनियन मणिपुर रेजोल्यूशन। तो एक्चुअली यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एक रेजोल्यूशन लेकर आया था मणिपुर को लेकर कि जो ह्यूमन राइट्स इंडिया में वो खतरे में हैं। तो एक्चुअली इंडिया ने यही कहा है यूरोपियन यूनियन को कि ये इंडिया का इंटरनल इशू है, इसमें आपको दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया ऑन सैटरडे रजिस्टर्ड इट्स प्रोटेस्ट ऑन द यूरोपियन पार्लियामेंट्स रीसेंट मूव टू ब्रिंग अ रेजोल्यूशन ऑन द मणिपुर इशू। तो जो हमारे स्पीकर हैं ओम बिरला, इन्होंने कहा कि जो इंडिया है ये सॉवरन है और इन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट ब्रिंगिंग अ प्रपोजल इन द यूरोपियन पार्लियामेंट, जो कि इंडिया का इंटरनल इशू है। तो एक्चुअली मणिपुर का इशू इंडिया का इंटरनल इशू है। ही इंसिस्टेड दैट एवरी नेशन इन पार्लियामेंट इज सॉवरन एंड देयर इंटरनल इशूज शुड नॉट बी डिस्कस्ड बाई अदर्स। और ये जिस तरीके से यहाँ पर यूरोपियन यूनियन ने एक्ट किया है, ये एक कॉलोनियल माइंडसेट दिखाता है कि इनके पास ही जिम्मेदारी है पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स को सही करने की। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फेरी सर्विस फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के बारे में लिख रहा हो तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो, लेकिन ये वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट मत मेंशन कर देना कि फेरी सर्विस स्टार्ट कर दी। कहाँ से कहाँ तक है? तो नागापत्तिनम टू जाफना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे ने इनॉग्रेट किया है फेरी सर्विस जो कि कनेक्ट करेगी इंडिया और श्रीलंका को। द फेरी प्लाइज बिटवीन नागापट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कनकेस्थोराई इन श्रीलंका's जाफना। विमेन कैन अचीव रिमार्केबल फीट्स विद विल पावर। तो एक्चुअली यहाँ पर एक स्कीम की बात की गई, मिशन शक्ति, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च की थी। क्यों लॉन्च की थी? ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सेफ्टी होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए विमेन के लिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए विमेन की, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। बाकी विमेन का स्टेम में रिप्रेजेंटेशन कम रहता है, तो विमेन का स्टेम में रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए रोल मॉडल्स होने चाहिए। तो रोल मॉडल में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो इसरो साइंटिस्ट ऋतु कारीधल का। ठीक है। मिसाइल वुमेन, अगर आपको मिसाइल वुमेन पता है कौन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हो, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। सीक्रेटली रिकॉर्डिंग वाइफ्स कॉन्वर्सेशन, प्रिवेसी इन्वेजन, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको राइट टू प्रिवेसी पता होना चाहिए। राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा था कि ये फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलते हैं हम आगे। दलित मैन बीटन अप फॉर रिफ्यूजिंग टू पिक अप काउ कारकास इन अमेठी। तो एक्चुअली कास्ट स्ट्रक्चर्स कितने डीपली इंट्रेंच्ड हैं इसके बारे में आपको लिखना हो, या तो अगर आपको सोशियोलॉजी ऑप्शनल है और आपको कहीं कास्ट सिस्टम में ये मेंशन करना हो कि कास्ट सिस्टम अभी भी रियलिटी है, इट इज़ अ सोशल रियलिटी जो कि आज तक थ्राइव कर रही, तो आप इस एग्जाम्पल को मेंशन कर सकते हो। तो लखनऊ का ये केस है, आई थिंक अमेठी का केस है। एन एल्डरली दलित कॉबलर वॉज allegedly assaulted by some upper caste men at कुरारी गिरधार शाह विलेज इन यूपी's अमेठी डिस्ट्रिक्ट मंडे। तो एक्चुअली उनको काउ कारकस उठाने के लिए कहा गया था, इन्होंने कहा था कि अभी मैंने ये काम छोड़ दिया, तो उसके बाद इनको मारा पीटा गया। आगे चलते हैं हम। अ टेस्ट फॉर कांग्रेस एंड बीजेपी, ये हम बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल पॉलिटिकल आर्टिकल है, 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में। वी मस्ट स्टैंड विद इजराइल। तो एक्चुअली मैंने आर्टिकल पढ़ा है, लेकिन ये आर्टिकल आपके एग्ज़ाम को लेकर कोई आपको ऐसा खास पॉइंट नहीं देगा, और अगर आप इसमें से पॉइंट्स एक्यूमुलेट करोगे तो हो सकता है कि आप थोड़े बहुत बाइस्ड भी लगो, लेकिन मैंने अपने लिए पढ़ा था। अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो उस आर्टिकल को। ठीक है। संडे के एडिटोरियल में कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं आता है। स्मोकी हेज़ ओवर एन एड, तो यहाँ पर बात की गई है कि ये लोग जो विमल का ऐड करते हैं, टोबैको का ऐड करते हैं, तो टोबैको यहाँ पर गलत है, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली अजय देवगन, आई थिंक, हाँ, अजय देवगन की बात की गई। उनका ये कहना है कि अगर इतनी ख़राब चीज़ें तो बिकती क्यों है, बिकना ही बंद हो जाए। तो बेकार आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। फूड एंड वाटर शॉर्टेज, नो पावर, टोटल क्राइसिस इन गाज़ा। तो गाज़ा को पूरी तरीके से सीज़ कर दिया गया है, ना वाटर है, ना फूड है, ना फ्यूल है, और लोगों को ये कहा गया कि आपको यहाँ पर एग्जिट करना है, नॉर्थ से आपको साउथ पोर्शन में मूव करना है। तो एज एन अनरिलेंटिंग इजरायली बम्बार्डमेंट इंटेंसिफाइड ऑन सैटरडे, बेकरीज इन गाज़ा वर रनिंग आउट ऑफ ब्रेड, ड्रिंकिंग वाटर वॉज इन शॉर्ट सप्लाई, और पावर आउटेज जिसकी वजह से यहाँ पर फैमिलीज़ के पास चार्ज फोन्स भी नहीं बचे, उनके फ़ोन्स पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इसमें बीच में जो ये ईरान है, तो ईरान का ये कहना है कि स्टॉप गाज़ा अटैक्स, नहीं तो आपको ह्यूज अर्थक्वेक फेस करना पड़ेगा। कैसे? तो एक्चुअली यहाँ पर जो ईरान मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि हम हिजबुल्ला को कह देंगे और हिजबुल्ला लेबनान वाली साइड से अटैक करने स्टार्ट कर देगा। तो हिजबुल्ला एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कि ईरान सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ईरान फॉरेन मिनिस्टर ऑन सैटरडे कॉल्ड ऑन इजराइल टू स्टॉप इट्स अटैक ऑन गाज़ा, वार्निंग दैट कि वॉर यहाँ पर एक्सपेंड हो सकती है टू अदर पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट अगर हिजबुल्ला बैटल को ज्वाइन करता। तो हिजबुल्ला आपको पता होना चाहिए एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है, तो लेबनान भी एक्चुअली यहाँ पर वॉर में आ जाएगा। तो इजराइल ने वार्न किया हिजबुल्ला को कि
तुम्हें तो इंक्लूड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो with Lebanese Hezbollah in parallel with the Gaza war appeared to be restrained and warned the group not to take action that could lead to Lebanon's destruction। क्योंकि अगर हिजबुल्ला यहाँ पर आता है तो इसराइल एक्चुअली यहाँ पर लेबनान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा और लेबनान का यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। एट यूएन पैलेस्टीन कॉल्स फॉर हॉल टू ऑफेंसिव। तो एक्चुअली यहाँ पर जो पैलेस्टीन के एनवॉय हैं टू द यूएन, उनका यही कहना है कि जो इसराइल क्राइम कर रहा है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसको यहाँ पर रोकने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर रशिया ने एक टेक्स्ट भी ड्राफ्ट किया है, ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, की जल्द से जल्द यहाँ पर सीज फायर होनी चाहिए। नेक्स्ट है सऊदी अरेबिया पुट्स इजराइल डील ऑन आइस। तो एक्चुअली यहाँ पर जो यूएस है ये डील करा रहा था सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में कि एक्चुअली यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है ये इजराइल के साथ रिलेशंस को रिवाइव करेगा, इजराइल भी सऊदी अरेबिया को हेल्प करेगा, इजराइल को ज़्यादा रिकग्निशन मिलेगा। लेकिन एक्चुअली जो डील है ये रुक चुकी है पूरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर हमास ने अटैक कर दिया, फिर यहाँ पर इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। अब यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया है ये ईरान के साथ एंगेज कर रहा है, क्योंकि ईरान कहीं इस वॉर में ना जाए। अगर ईरान यहाँ पर वॉर में आ जाएगा तो मिडिल ईस्ट जो एरिया है ये पूरा ही वायलेंस में चला जाएगा, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया यहाँ पर एंगेज करने की कोशिश करा विद ईरान। सऊदी अरेबिया इज पुटिंग यूएस बैक प्लान्स टू नॉर्मलाइज टाइज विद इजराइल ऑन आइस, क्योंकि ये सारे यहाँ पर अटैक शुरू हो गया, वायलेंस शुरू हो गया, वॉर शुरू हो गई है। दीज गाइज मेक अलकायदा लुक प्योर। तो ऐसा यहाँ पर बाइडन का कहना है कि हमास एक्चुअली इतना ब्रूटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को मारा, वीडियोज़ बनाई। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज सेट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप हमास इज वर्स देन अलकायदा। और यहाँ पर यूएस जो है ये जूइश स्टेट के साथ खड़ा है और इजराइल को जितने भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो यहाँ पर यूएस उनको प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से इजराइल खुद को डिफेंड कर सके। ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट्स इंडिजिनस रेफरेंडम। तो एक्चुअली हमने कल ही डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो एबोरिजिनल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, क्या उनको ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के 122 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं भी बात नहीं की जाती एबोरिजिनल्स की, जो कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेफरेंडम हुआ उसमें ज़्यादा नो आए हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर ये प्रपोजल रिजेक्ट होता है। न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी इज लग्स टू लीड न्यू गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जो न्यूजीलैंड है तो उसमें नेशनल पार्टी आ चुकी है जो कि सेंटर राइट पार्टी है, जिसको कि लीड किया जा रहा है भाई क्रिस्टोफर लक्सन। यही बस आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ पर जेसिंडा आर्डन ने रिज़ाइन कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम प्राइम मिनिस्टर रहते क्रिस हिपकिंस, और अभी यहाँ पर न्यूजीलैंड की सेंटर राइट नेशनल पार्टी जीत गई है और जो लेबर पार्टी है वो हार गई है। इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। फॉरेक्स रिजर्व्स आपको ये पता होना चाहिए फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या होता है। ये आप इकॉनमी के स्टैटिक पोर्शन में पढ़ते हो, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पर $14 बिलियन से कम हो गए। कल न्यूज़ आएगी कि नहीं $13 बिलियन से कम हुई, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आपको बस फॉरेक्स रिजर्व्स में क्या क्या होता है ये आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर F&B सेल्स बढ़ गई है, पीवीआर फूड रेवेन्यू ज़्यादा हो चुका है पिज़्ज़ा हट से, ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत बच्चों को लगता है कि इकॉनमी पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इकॉनमी पेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, एक्चुअली जो इकॉनमी का स्टैटिक पोर्शन है वो आपको पता होना चाहिए। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी डिस्पाइट ग्लोबल स्लोडाउन्स, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। रिवाइवल मोड कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट रेवेन्यू है वापस इंक्रीज़ क्यों हो रहे हैं, तो ये सब आपको नहीं पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेट रेवेन्यू क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। आपको क्या पता होना चाहिए कि एक्चुअली यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स कितना रहा है, इनकम टैक्स कितना रहा है, इसकी यहाँ पर क्रोनोलॉजी कितनी है कि क्या ज़्यादा रहा क्या कम रहा, ये आपको कैसे प्रिपेयर करना होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें सारा डेटा आता है, उससे आपको प्रिपेयर करना होता है। तो आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस की PDF चाहिए प्लस स्टैटिक नोट्स रिलेटेड टू इट, तो आप इसको बाय कर सकते हो। आपको सारी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इफ़ यू लाइक द एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।